Hello students, the chapter understanding media and advertising. Civics chapter students. Here is students, today's topic is basic rules for advertisement. Basic rules for advertisement. Now it's your topic, basic rules for advertising, यानी some rules. देखिए, rules should be every person and also have all person, यानी सभी पर्सन्स के लिए क्या है, रूल हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, यानी कोई भी हो सभी के लिए रूल्स, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, सभी के लिए रूल्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज यू आर लुकिंग हेयर, यानी बेसिक रूल्स यू आर लुकिंग. सो नाउ स्टूडेंट्स, हेयर you are looking here कि what for every advertisement, here the certain basic rules which must be kept in mind and follow seriously. मतलब यहाँ पर जो रूल्स दिए हैं, यहाँ दे रहे हैं कि कीपिंग सीरियसली, उनको सीरियसली फॉलो करिए स्टूडेंट्स. देखिए, कोई भी रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम फेस होती है. सो हेयर स्टूडेंट्स, some rules are such as following. You are looking, advertising should be designed as to conform to the laws to the country. यानी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो जो डिजाइन होने चाहिए, यानी कैसे होने चाहिए, डिजाइंड होने चाहिए. डिजाइंड स्टूडेंट्स हियर मीन्स, डिजाइंस का मतलब होता है यहाँ पर इरादे के अनुसार, यानी जिस लिए एडवर्टाइज बना रहे हैं तो उसी इरादे से होना चाहिए. यहाँ डिजाइंस मीन्स आकार, रूपा, जैसे आकार भी होता है उसका, बट यहाँ पर इरादे के अनुसार, यानी उसी इरादे के अनुसार बनाना चाहिए आपको जिस इरादे से आप वो कर रहे हैं डिज़ाइन, यानी जो ऐड बना रहे हैं आप. एज टू कन्फर्म द लॉज, यानी जो लॉज हैं उन लॉ को कन्फर्म करके कंट्री में, यानी कोई उसको मतलब उससे किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, किसी के भी ऐड को या किसी कंपनी को, किसी दूसरी कंपनी को, किसी भी पर्सन को लॉस नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए. तो इसलिए कहते हैं कि डिजाइन होनी चाहिए एक किस में रह के, एक क्लियरिटी में रह के. सेकेंड जैसे पॉइंट है आपका कि इट शुड नॉट गो अगेंस्ट मोर्टलिटी. मोर्टलिटी मीन्स स्टूडेंट्स नैतिकता, एंड डिसेंसी मीन्स स्टूडेंट्स, हियर इज डिसेंसी. डिसेंसी मीन्स होता है स्टूडेंट्स शालीनता, यानी बिल्कुल शालीनता से आप किसी को कोई प्रॉब्लम ना फेस करके साइलेंटली. एंड रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक, यानी धार्मिक बना रहे हैं, किसी जो एडवर्टाइजमेंट होने हैं धार्मिक नहीं होना चाहिए. एंड ससेप्टेबिलिटीज़ हियर स्टूडेंट्स, यानी किसी की धार्मिक जो भावनाएं होती हैं ऑफ द पीपल्स, यानी रिलीजियस जो फीलिंग्स होती हैं पीपल्स की, यानी उनको भी उसमें ऐड नहीं होना चाहिए. तो ये क्या है, ये हमारे ऐड होते हैं, ये हमारे इस टाइप से, यानी इसके क्या है, रूल्स है ये, यानी ना मोर्टलिटी, डिसेंसी यानी नैतिकता, फीलिंग यानी भावनाएं, और उसमें शालीनता भी होनी चाहिए और रिलीजियस भावनाएं नहीं होनी चाहिए. इट शुड नॉट कंटेन डेरोगेटरी रेफरेंसेस टू अनदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. अब देखिए, डेरोगेटरी हियर स्टूडेंट्स, डेरोगेटरी मीन्स होता है आपका कि अपमानजनक, यानी किसी भी अपमानजनक संदर्भ में किसी दूसरे प्रोडक्ट का और सर्विस का आपको अनादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए. केवल अपना ऐड बनाना चाहिए. जो एडिंग कंपनी होती है, किसी कोई व्यक्ति अपना ऐड कर रहा है कि कंपनी का ऐड हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का ऐड हो रहा है, उसमें जो डेरोगेटरी होती है, यानी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, या जो किसी की भावनाओं को या किसी को अपमानजनक नहीं करना चाहिए. इन केस कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट द इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर ऑन मैटर ऑफ बेट, यानी जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करते हैं ऑन मैटर ऑफ बेट, यानी जो मैटर होता है, बेट होता है, उस पर क्वालिटी और प्राइस टू, यानी क्वालिटी प्राइस प्रोडक्ट शुड बी करेक्ट,
यानी कंज्यूमर्स के लिए जो भी मैटर आप देखते हो उसका वेट, उसकी क्वालिटी, उसके प्राइस कैसे होने चाहिए, उस प्रोडक्ट के क्लियर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। तो ये सब क्या है, यही इनके यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि यही क्या है, यही एडवर्टाइजमेंट के रूल्स होते हैं, यानी उसके जो अब देखिए, द सेम एडवर्टाइज टेक्निक यूज्ड टू प्रमोट कॉमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कोई सेम एडवर्टाइज है, उसकी जो टेक्निक है यूज कैसे की जा रही है उसको प्रमोट करने के लिए, यानी उसको एडवर्टाइज करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कि उसको कैसे करके उसकी कंज्यूमर्स के बीच जाए वो, उसकी जो कॉमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं कैन बी यूज टू इन्फॉर्म। कैसे करते हैं हम, कैन बी यूज टू इन्फॉर्म कर सकते हैं, एजुकेट एंड मोटिव एंड द पब्लिक अबाउट नॉन कॉमर्शियल इश्यूज। जैसे हम कहते हैं कि जैसे एड्स, यानी इट्स अ डिसीज, बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। एनर्जी कन्वर्जेशन, यानी कैसे करके हम एड्स को रोक सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, कैसे करके एनर्जी को सेव कर सकते हैं, है ना, कैसे करके देखिए एड्स को, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जैसे एनर्जी सेव करना, और डिफॉरेस्टेशन कैसे हम प्लांट्स को रोक सकते हैं। यानी कुछ ये एक नॉन कॉमर्शियल ऐड हैं, इनको भी पब्लिकली यानी मोटिवेट, एजुकेट लोगों को करना चाहिए, यानी पब्लिकली लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। यानी इस टाइप की भी एडवर्टाइजमेंट हमें क्या करना चाहिए, होते हैं। तो यही हमारे क्या हैं, इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट हैं, लोगों को जैसे उसमें प्रमोट करते हैं, एजुकेटेड यानी कर सकते हैं हम, हो सकते हैं ऐसे जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो नॉन कॉमर्शियल एडवर्टाइज हैं। तो ये क्या है, यानी एडवर्टाइजमेंट्स में आपको क्या है, यहाँ पर उनके लिए रूल्स भी फॉलो होते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे टॉपिक विल बी डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट।